व्हाई, हमें ये समझ में आ गया कि ये बिजनेस क्या है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट का। अब बात आती है कि हम और आप इसको करें क्यों। सर दुनिया में और भी तो बहुत सारे काम है ना, बिजनेस और भी तो बहुत सारे हैं, नौकरियां भी तो हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की नौकरियां भी हैं, वो भी तो कर सकते हैं। लेकिन हम और आप इस वेस्टेज मार्केटिंग के बिजनेस को, जो कंज्यूमर एम्पावरमेंट के ऊपर फोकस है, जो लोगों को सशक्त बनाने के ऊपर है, इसी को क्यों करें। सर देखिए, कारण बहुत सारे हैं। मैंने भी जब एनालाइज किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस अपने दिमाग में लाए थे जिस दिन मुझे ये सिस्टम अनफोल्ड हुआ था। मैं चार पांच सवाल आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये चार पांच सवाल आप लोग अपने आप से ही पूछें और अपने आप को ही यस और नो में जवाब दीजिएगा सर, अपने आप इसका जवाब मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल कि मेरा जो अभी वर्तमान सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेरा प्रेजेंट सोर्स ऑफ इनकम है, क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूं। यस और नो में सर अपने आप जवाब दीजिएगा कि मेरा जो वर्तमान सोर्स ऑफ इनकम है, जो मेरा प्रेजेंट सोर्स ऑफ इनकम है, क्या मैं इससे सेटिस्फाइड हूं। दूसरा सवाल सर, क्या मैं अपने इस ग्रोथ रेट से, जो मेरा अभी मैं जो भी काम कर रहा हूं, चाहे अपना व्यापार कर रहा हूं या किसी नौकरी में हूं या कोई रोजगार कर रहा हूं, क्या वहां जो मैं ग्रोथ रेट, जिस रेट से मैं ग्रो कर रहा हूं, क्या मैं उससे सेटिस्फाइड हूं। यस और नो अपने आप में सर जवाब दीजिएगा। तीसरा सवाल, सर देखिए, कहीं ना कहीं हमारे अपने कुछ सपने भी होते हैं, हम सब के सपने होते हैं। आप याद कीजिए वो दिन जब हम बचपन में छोटे हुआ करते थे, हमारे सर के ऊपर से जब आकाश में जब हवाई जहाज उड़ता था, तो हमारी बड़ी दिली ख्वाहिश होती थी कि यार एक दिन मैं भी बैठूंगा इस पे, मैं भी घूमूंगा, एक शहर से दूसरे शहर मैं भी इसमें बैठ के जाऊंगा। जब कभी हमारे सामने से एक बड़ी अच्छी गाड़ी गुजरती थी, तो हमारे अंदर जो है वो एक रोमांच, हम रोमांचित हो उठते थे कि यार कभी मैं भी ऐसी गाड़ी लूंगा। कभी किसी को घूमते हुए देख के हमारे अंदर होता था कि यार मैं भी कभी जाऊंगा, मैं भी घूमूंगा फिरूंगा, 8 दिन 10 दिन बहुत बढ़िया लग्जरी लाइफ स्पेंड करके आऊंगा। सर सपने सबके होते हैं। अगर कोई कहे कि सपने नहीं होते हैं, मैं बिल्कुल मानने से इनकार करूंगा, क्योंकि सपने होते हैं। हम करते क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं, हम अपने सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से, अपनी नौकरी या अपने पेशे के अनुसार से अपने सपनों को सिकोड़ना चालू कर देते हैं, अपने सपनों को श्रिंक करना चालू कर देते हैं, और अपने आप को यह कहना शुरू कर देते हैं कि नहीं नहीं ठीक है यार, हम बाइक पे चल रहे हैं, बाइक से काम चल रहा है, क्या जरूरत है गाड़ी लेने की। सर ऐसा नहीं है, गाड़ी की जरूरत है। मैं कई बार देखता हूं मैं कई बार देखता हूं लोगों को बाइक पे तीन तीन चार चार लोग पूरी फैमिली लेके जाती है। बड़ा रिस्क होता है सर। दो बच्चे हस्बैंड वाइफ जब एक बाइक पे जा रहे होते हैं, बहुत रिस्क होता है। यकीन मानिए, अगर उनके पास एक ऑफर आए कि नहीं आप ये गाड़ी में ट्रेवल कीजिए, वो कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि क्या होता है कि हम अपने सपनों को सिकोड़ चुके होते हैं, जबरदस्ती अपने आप को कहते हैं नहीं नहीं आप सेटिस्फाइड हो, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सर कहीं ना कहीं सपने होते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि हम जो वो आज काम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी है या रोजगार है या व्यवसाय है, क्या हमारे सपने पूरे हो रहे हैं क्या। क्या रत्ती भर भी हम अपने सपनों की तरफ दौड़ रहे हैं क्या, सपनों की तरफ हम चल पा रहे हैं क्या। चलो ठीक है, दाल रोटी या खाना पीना तो चल रहा है, अपना सेटिस्फाइड लाइफ तो चल रहा है, लेकिन क्या मैं अपने उन सपनों को हासिल करने के लिए एक एक दो दो कदम भी बढ़ा पा रहा हूँ क्या। यस और नो में सर अपने आप में जवाब दीजिए। अगला सवाल, सर क्या हमारे पास समय की आजादी है। मैं देखता हूं सर बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन पे लोग जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी गवर्नमेंट सेक्टर में भी। मैं खुद जैसे एक व्यापारी हूं, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। यकीन मानिए, अगर दो तीन दिन कहीं जाना होता है, तो मेरे दिमाग में पहले आता है कि ये 2 3 दिन जो आप चले जाओगे, इसका इनकम तो आपको आएगा नहीं। भाई बेसिकली दुकान है, अगर किसी की दुकान का शटर बंद रहेगा तो इनकम बंद, शटर खुला है तो इनकम आएगी। हमारे पास सर समय की आजादी नहीं। हम पैसा तो कहीं ना कहीं बहुत कमा रहे होंगे, अपने अपने फील्ड में बहुत अर्न कर रहे होंगे, लेकिन अपने आप अपने दिल से पूछिए कि क्या हमारे पास समय की आजादी है। क्या हमारा बेटा कहता है कि पापा चलते हैं आज जरा घूम के आते हैं, शिमला चलते हैं आज जरा घूम के आते हैं, नैनीताल चलते हैं आज जरा केरल घूम के आते हैं एक हफ्ता। क्या हम कह पाते हैं कि हाँ बेटे चल फटाफट पैक कर, हम निकल जाते हैं। क्या हमारी वाइफ जब कभी कहती है कि चलो आज जरा उनके यहाँ अपने मायके में घूम के आना या रिश्तेदारी में घूम के आना, क्या हम तुरंत कह पाते हैं। नहीं कह पाते सर। अगर जॉब में है तो हमारे को कम से कम 10 दिन पहले छुट्टी लेने के लिए अपील करना पड़ेगा, और वो सब्जेक्टेड टू है कि छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर हमारा अपना कुछ व्यवसाय है तो हम सोच में लग जाते हैं कि यार 10 दिन दुकान बंद रहेगी, यार इनकम नहीं आएगी। सर बेसिकली समय की आजादी है कि नहीं, इस बारे में भी गौर करने की जरूरत है। और पांचवा सवाल सर, वैसे सवाल बहुत है, मैं पांचवा सवाल कहूंगा कि क्या हमारे पास आर्थिक आजादी है, क्या हमारे पास इकोनॉमिक फ्रीडम है। सर इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब देखिए, पैसा
होना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस पैसे से लोगों का आपके साथ रहना और वो पैसा आपके अलावा लोगों के भी काम आना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं एक पीछे सर्वे पढ़ रहा था कि हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर का एक रिपोर्ट आई हुई थी कि मोर देन 90% हमारे यहाँ इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनके अकाउंट में 10,000 रुपए भी नहीं बचते हैं। 10,000 रुपए भी सर सोचे नहीं बचते। यानी आज अगर हमारा कोई भाई, कोई हमारा दोस्त या हमारा कोई रिलेटिव हमसे फाइनेंशियल हेल्प कर मतलब मांगे, सर हम ऐसा नहीं कि हम हेल्प करना नहीं चाहते, हम हेल्प करना चाहते हैं, बट दिक्कत ये है कि हमारे पास होते नहीं है पैसे। तो सर ये सोचने की बात है कि क्या फाइनेंशियल फ्रीडम है हमारे पास? जब कभी हम चाहें किसी को हेल्प करना, किसी नीडी को करना, या कभी मन में आता है ख्याल, हम लोग राह पे रोड पे चलते हुए देखते हैं कई बार कुछ लोगों को देख के बड़ी मतलब दया आती है और मन में आता है कि नहीं यार कुछ करना चाहिए, लेकिन कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम खुद अपनी जेब से भी उतने ज्यादा मजबूत या सशक्त। तो सर बेसिकली ये 4-5 सवाल है, अपने आप से पूछें कि क्या मैं अपने प्रेजेंट सोर्स ऑफ इनकम से सेटिस्फाइड हूं, यस और नो? क्या मैं अपने ग्रोथ रेट से सेटिस्फाइड हूं, यस और नो? क्या मैं मेरे सपने पूरे हो रहे हैं उस काम को करते हुए, यस और नो? क्या मेरे पास समय की आजादी है, टाइम फ्रीडम है, यस और नो? और क्या मेरे पास इकोनॉमिक फ्रीडम है, यानी पैसे की आर्थिक आजादी है, यस और नो? सर ये 5 सवाल अपने आप से ही हम पूछें, यस और नो में जवाब दें। और मैं कहना चाहूंगा कि अगर अगर इन पांचों सवाल का जवाब हम सबके पास या आप लोगों के पास यस है, फिर तो यकीनन ये बिजनेस करने की जरूरत नहीं है सर। लेकिन सर अगर इसमें से किसी एक सवाल का भी जवाब ना है, तो मैं सर पूरे ऑथराइजेशन से ये कहना चाहूंगा कि सर ये बिजनेस फिर हमारे लिए जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा और प्लेटफॉर्म होगा जहां जीरो इन्वेस्टमेंट पे, 0% रिस्क पे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सके। यानी आपको आपके जीवन की हर वो इच्छा पूरी हो सके, हर वो काम आप कर सके जो आप करना चाहते थे या करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी और प्लेटफॉर्म से ही हो पाएगा। देखिए, बीइंग ए बिजनेसमैन मैं भी पिछले 6-7 साल से काम कर रहा हूं, बट रिसेशन, इन्फ्लेशन, इन सब की मार आप लोग आज समझ पा रहे होंगे कि कोविड के बाद या कोविड जब से शुरू हुआ कितना पड़ा है। हम यहाँ मेरे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो चाहते कहते 70 लाख 80 लाख लगा देंगे, लेकिन उन्हें समझ में आता कि हम करेंगे क्या लगा के, क्या गारंटी है कि हम उसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। भाई और भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। जब एक बड़ा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप सब्जी बेचने पे सर आ गया, एक ठेले वाले को उसने नहीं छोड़ा, तो 70 लाख 80 लाख लगाने वाले की सर क्या हैसियत? तो मेरा कहने का मतलब सर कि जब एक ऐसा प्लेटफॉर्म अगर हमारे आपको मिलता है, तो जरूर हमें गौर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपका जा कुछ नहीं रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप एनालाइज करेंगे ना सर, तो आप खुद तो सशक्त हो ही रहे हैं और आप दूसरों लोगों को भी सशक्त करें। तो बेसिकली सर ये मेरा वाई पोर्शन यही खत्म होता है कि हमें क्यों करना चाहिए।